नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार और आप लोग देख रहे हैं फैक्ट ऑफ राहुल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी इंग्लिश लिखना पढ़ना नहीं आता है या किसी वर्ड का उच्चारण नहीं कर पाते हो या किसी मीनिंग का अर्थ नहीं बता पाते हो या किसी से चैटिंग नहीं कर पाते हो और अगर किसी से बात करने में दिक्कत होती है, घबराहट होती है, मतलब इंग्लिश बोलना नहीं जानते हो, पढ़ना नहीं जानते हो, तो दोस्तों, अगर आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इंग्लिश आप लोगों को अच्छे से सिखा दूँगा और पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज हम कुछ वर्ड लिए हैं इंग्लिश के नए-नए और इनको हम इंग्लिश से हिंदी में क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, एक-एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और एक एक वर्ड अच्छे से देखते हैं। तो देखिए, जैसा कि पहला वर्ड लिखा हुआ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे। लिखा है REND, है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे रेंड। क्या पढ़ेंगे? रेंड ना। और रेंड की जो मीनिंग्स होती है, रेंड की मतलब जो मीनिंग्स होती है, उसका मतलब होता है चीरना, किसी चीज को चीरना। ठीक, चीरना, है ना। आगे लिखा है RENT, इसको हम पढ़ेंगे रेंट। क्या पढ़ेंगे? रेंट। और रेंट की जो मीनिंग होती है, रेंट मीन्स होता है किराए पर देना, मकान ना। मकान जो किराए पर देना, उसको कहते हैं हम रेंट। क्या होता है? किराए पर देना, है ना। आगे लिखा है PRACTICE, इसको हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस, है ना। क्या पढ़ेंगे? प्रैक्टिस, है ना। और प्रैक्टिस की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है अभ्यास। मतलब किसी चीज़ को जैसे हम पढ़ते हैं रोज रेगुलर, तो इसको हम कहते हैं प्रैक्टिस करना ना, जिससे कि इंग्लिश और अच्छी से अच्छी होगी। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना ना, अभ्यास। ठीक। आगे लिखा है कंप्लेन, COMPLAIN, इसको हम पढ़ेंगे कंप्लेन। और कंप्लेन की मीनिंग क्या होती है? शिकायत करना। क्या होता है? शिकायत करना ना, शिकायत करना। ठीक। आगे लिखा है, इसको पढ़ेंगे हम अफेक्ट। क्या पढ़ेंगे? अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट। और अफेक्ट की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है असर करना। क्या होता है? असर करना। ठीक, असर करना ना। आगे देखिए, लिखा है इनश्योर, है ना। इन और श्योर, इसको पढ़ेंगे इनश्योर। इनश्योर की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है बीमा करना। ठीक। क्या होता है? बीमा करना, है ना। जैसे LIC होता है ना, तो वैसे होता है इंश्योर। इंश्योर मतलब बीमा करना। ठीक। आगे जो लिखा है HEAL, इसको हम पढ़ेंगे हिल। क्या पढ़ेंगे? हिल। और हिल की मीनिंग जो होती है, इसका मतलब होता है ठीक होना, है ना। ठीक, हिल, ठीक ना, ठीक होना, है ना। और एक हिल होता है, ये देखो, HEEL, हिल, इसको पढ़ेंगे हील ना। हील मीन्स होती है एड़ी। क्या होती है? एड़ी, जो पैर की एड़ी होती है, उससे हील कहते हैं ना। आगे लिखा है ADOPT, एडॉप्ट, इसको हम पढ़ेंगे एडॉप्ट, है ना। और एडॉप्ट को जो हिंदी में कहते हैं किसी को गोद लेना ना, एडॉप्ट करना। क्या होता है? किसी को गोद लेना ना। आगे लिखा है ADEPT, एडेप्ट, इसको पढ़ेंगे एडेप्ट। और एडेप्ट की मीनिंग होती है निपुण, है ना। क्या होती है? निपुण। आगे देखिए, लिखा है ELUDE, एल्यूड, इसको पढ़ेंगे एल्यूड। एल्यूड की जो मीनिंग होती है से बचना, किसी से बचना, उसे कहते हैं एल्यूड।
से बचना। आगे लिखा है EFFACE, इफेस। इफेस का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है मिटा देना। क्या होता है? मिटा देना। आगे लिखा है ENVELOP, इसको पढ़ेंगे एनवेलप। एनवेलप है ना। एनवेलप की मतलब जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है लिफाफा। लिफाफा कोई चीज़ है जो कागज़ का होता है, उसको अंदर हम कोई पेपर रखते हैं, या कोई मार्कशीट होती है, या हम पोस्ट ऑफिस में कोई कागज़ पोस्ट करते हैं, जो एनवेलप के अंदर होता है, उसको हम लिफाफा को एनवेलप कहते हैं। ठीक। आगे लिखा है INCITE, इन सीट है ना। इन सीट, इन सीट का जो मतलब होता है भड़कना। ठीक। क्या होता है? भड़कना, भड़काना ना। ये लिखा है लॉस, LOSE, लॉस। लॉस मीन्स होती है खोना या हानि। ठीक। और प्रॉफिट मीन्स होता है, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। ठीक। आगे देखिए लिखा है पोर, PORE, इसको पढ़ेंगे हम पोर। और पोर की जो मीनिंग होती है, होता है छिद्र। ठीक। क्या होता है? छिद्र। आगे लिखा है PROCEED, प्रोसीड, इसको पढ़ेंगे प्रोसीड। प्रोसीड मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है? आगे, आगे बढ़ना है ना। आगे लिखा प्रे, PRAY, प्रे। प्रे की जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। आगे लिखा है PREY, प्री। इसका मतलब होता है प्रे का मतलब, इसकी जो मीनिंग होती है, इसका मतलब होता है शिकार। क्या होता है? शिकार है ना। आगे लिखा है ROUTE ना, इसको हम पढ़ेंगे रूट। ठीक। रूट की जो मीनिंग होगी, इसका मतलब होगा रास्ता। ठीक। रास्ता। और आगे जो लिखा है ROOT, इसको भी हम रूट ही पढ़ेंगे। ठीक। लेकिन इसका जो मीनिंग होता है, इसका अलग होता है। रूट मीन्स होता है जड़, जो पेड़ के नीचे जो मिट्टी के अंदर होता है, उसे हम जड़ कहते हैं। और जड़ मीन्स होता है रूट, रूट मीन्स होती है जड़, है ना। ठीक। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि हर एक वर्ड अच्छे से समझ आया है होगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्लीज़ सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।